नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एनसीईआरटी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की तर्ज पर अपने पाठ्यक्रम में संशोधन कर रहा है और उसके लिए 19 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने ही देश का नाम इंडिया के बजाय भारत लिखने का सुझाव दिया है और साथ ही सिलेबस से प्राचीन इतिहास को हटाकर क्लासिकल हिस्ट्री को और हिंदू योद्धाओं की जीत की कहानियों को शामिल करने की सिफारिश की है और इस सिफारिश को सरकार ने अभी हरी झंडी नहीं दी है, लेकिन विपक्ष ने काला झंडा लेकर विरोध करना शुरू कर दिया। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन का मुकाबला नहीं कर पाने की हताशा में इंडिया नाम को खत्म करने की साजिश रच रहा है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को गुलामी की मानसिकता वाला करार दिया है। इंडिया और भारत के बीच लड़ाई फिर से तेज हो गई है। इस बार इस जंग को भड़काने का काम किया है एनसीईआरटी ने। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी की पुस्तकों में अब इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया शब्द हटाने की सिफारिश पर विपक्षी गठबंधन इंडिया का पारा हाई हो गया है। विपक्ष के कई दलों के नेताओं ने कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए बीजेपी पर हमला बोल दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सत्तारूढ़ बीजेपी इतिहास बदलना चाहती है और ऐसे हताशा भरे कदम उठा रही है, क्योंकि उसे विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी INDIA से हार का डर सता रहा है। विपक्षी नेताओं ने तंज कसा है कि अगर इंडिया गठबंधन अपना नाम बदलकर भारत कर लेता है तो क्या वे देश का नाम बदलकर जम्बू द्वीप या कोई और नाम रखेंगे। देखता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में जो है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही बदला जा सकता है, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। जो चीज़ आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो चीज़ आप इनडायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। अब किसी को अगर ये समझ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की नहीं है तो वो ऐसी बातें कह सकते हैं। कोई नाम तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे इंडिया गठबंधन को अटैक करें। ये तो मैं मानता हूं कि बहुत ही पैनिक और हिस्टेरिकल रिएक्शन है। अब एनसीईआरटी ये कर रही है। आर्टिकल 1 का क्या करेंगे आप, विच सेज इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत। आपको इसे भी परहेज है, मतलब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। इतिहास में के तथ्यों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इंडिया दैट इज भारत हमारे संविधान में लिखा हुआ है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने लिखा है। आप उसको इंडिया बनाम भारत बनाए दे रहे हैं, ये गलत है। तो आने वाली सदियां आपको इस बात के लिए माफ नहीं करेंगी कि आपने इसी में अंतर बना दिया। इंडिया हमारे लिए भारत भी है, इंडिया हमारे लिए हिंदुस्तान भी है। हिंदुस्तान को किसी भी शब्दों में इस्तेमाल कर लीजिए, वो हमारी माता है और हमारा सबका जुड़ाव उनसे है। भारत सरकार को चाहिए कि संविधान के अंदर बदले। इंडिया दैट इज भारत, ये तो संविधान के अंदर है, तो पहले तो उसमें बदलना चाहिए। लेकिन 6 महीने का वक्त रह गया है। ये तमाम कमेटीज, ये तमाम बीजेपी के नेता जो अब इंडिया को भारत में बदलना चाहते हैं, 2024 के बाद इंडिया भी रहेगा और भारत भी रहेगा। वहीं बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को गुलामी की मानसिकता वाला करार दिया है। क्या दिक्कत है कांग्रेस को भारत शब्द से? भारत शब्द इस देश की मिट्टी की पहचान है। करोड़ों भारतीयों के रक्त में दौड़ता हुआ खून है भारत, हमारा DNA है भारत। देखिए, अगर कोई चीज अच्छी हो रही है तो उसमें किसी को विरोध करने की आवश्यकता तो नहीं होनी चाहिए। अब विरोध के लिए तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। विपक्ष से हमेशा जब भी पॉजिटिव काम होता है तो उसमें कुछ न कुछ अड़ंगे लगाते रहता है। वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसीलिए वो हमेशा नीचे को जा रहे हैं। दरअसल एनसीईआरटी अपने सिलेबस में नई शिक्षा नीति के तहत बदलाव कर रही है। इसके लिए 19 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने ही देश का नाम इंडिया के बजाय भारत लिखने का सुझाव दिया है। साथ ही सिलेबस से प्राचीन इतिहास को हटाकर क्लासिक हिस्ट्री को और हिंदू योद्धाओं की जीत की कहानियों में शामिल करने की सिफारिश की है। कमेटी के अध्यक्ष CI जैक ने 25 अक्टूबर को बताया था
कि भारत का जिक्र विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में है जो 7000 साल पुराने हैं, जबकि इंडिया नाम आम तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी और 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद इस्तेमाल होना शुरू हुआ। ऐसे में देश के लिए भारत का नाम ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वहीं आईजैक ने एनसीईआरटी के सिलेबस में क्लासिक हिस्ट्री शामिल करने के पीछे तर्क दिया है। अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बांट दिया। प्राचीन इतिहास बताता है कि देश अंधेरे में था, जबकि वैज्ञानिक जागरूकता नहीं थी। हमारा सुझाव है कि बच्चों को मध्यकाल और आधुनिक इतिहास के साथ साथ क्लासिक हिस्ट्री भी पढ़ाई जानी चाहिए। दरअसल इस विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब राष्ट्रपति भवन की तरफ से G20 के मेहमानों के लिए हुए डिनर के इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। पीएम मोदी के इंडोनेशिया दौरे की घोषणा के लेटर पर भी इंडिया की जगह भारत नाम दिखाई दिया था। विपक्ष इसे अपने गठबंधन के नाम से इंडिया से परहेज करने का आरोप लगा रहा है, तो बीजेपी इसे अपने प्राचीन स्वाभिमान से जोड़ रहा है। हालांकि अभी एनसीईआरटी ने सिर्फ अपनी ओर से सुझाव दिया है और सरकार ने इस पर कोई फैसला नहीं दिया है, लेकिन इस पर सियासी दंगल शुरू हो गया है। अब देखना है कि इंडिया और भारत की सियासी जंग में कौन गठबंधन कितने वोटों का जुगाड़ कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो मुद्दा एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया शब्द को भारत पढ़ाए जाने को लेकर शुरू हुआ है और विपक्षी गठबंधन इंडिया इसको लेकर तमाम तरह के आरोप लगा रहा है। समझने की कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी की तरफ से सिर्फ एक सिफारिश की गई है, सरकार ने इस पर अभी मोहर नहीं लगाई, लेकिन उसके बाद भी विपक्ष को ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार यानी कि मोदी सरकार इसे बदलने की और एक सियासत करने की कोशिश कर रही है। इसे समझेंगे और समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। विजय खेरा जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर कुलदीप मलिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो नेता हैं कांग्रेस के, सर आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ डॉक्टर राकेश खंडेलवाल, पूर्व वीसी यूपीटीयू, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो एनसीईआरटी से जुड़ी हुई चीजों के बारे में हमें समझाएंगे। तो शुरुआत कुलदीप जी आप ही के साथ कर लेते हैं। एनसीईआरटी की तरफ से एक कमेटी ने इस बात का सुझाव दिया, सिफारिश की कि इस तरह से जो किताबें बच्चों को एनसीईआरटी की हैं उसमें इंडिया की जगह भारत पढ़ाया जाना है, और उसको लेकर उन्होंने तमाम तरीके की दलीलें भी दी। सिर्फ एक सिफारिश, कोई मंजूरी नहीं, कोई मोहर नहीं, सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं बढ़ाया गया, और आपकी तरफ से इस तरह के आरोप लगाए जाने लगे, क्यों सर? देखिए मैडम, सबसे पहले मैं कुछ भी कहूँ, मेरे साथ में डिबेट में मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शक के रूप में आदरणीय खंडाल साहब है, मैं इनको नमन करता हूँ, इनका वंदन करता हूँ। रही बात कि भाई अब तक एनसीईआरटी को मैं केवल प्रस्ताव दिया, सरकार ने इस पर कोई मंजूरी नहीं दी। मैं आपको बता दूं, आपने भी अपनी रिपोर्ट में दिखाया, अगर मैं इंडिया और भारत की बात करूं, हमारा संविधान ये कहता है कि भाई इंडिया दैट इज भारत, यानी कि आप इंडिया की जगह भारत का यूज कर सको और भारत की जगह आप इंडिया का यूज कर सको। लेकिन जब से राजनीति के अंदर ये इंडिया नाम का गठबंधन बना, तो केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, वो कहीं न कहीं इस इंडिया नाम से जो है एक प्रकार से चिढ़ सी गई है, और वो इस पे किसी न किसी रूप में प्रहार कर रही है, और ये ऐसा प्रस्ताव भी उसी प्रहार का एक नतीजा है। मैं भी बिल्कुल इस बात का पक्षधर हूँ, और आदरणीय खंडाल गुरुजी भी इस बात के पक्षधर है कि अगर शिक्षा क्षेत्र के अंदर कोई बुराई है, आप उस बुराई को खत्म करो। अभी आपने ये भी रिपोर्ट दिखाई कि भाई उसमें जो हिंदू योद्धा हुए, उनकी जो गाथाएं है, उनको जो है शामिल करने का प्रस्ताव है, तो इसमें कौन सी बुराई है? मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आती। लेकिन साथ ही साथ चैनल के माध्यम से मैं यहाँ पे 3 मुद्दों को उठाना चाह रहा कि अगर आप शिक्षा क्षेत्र का वाकई में ही भला करना चाह रहे हैं, मैडम कृपया करके मेरी बात कंप्लीट होने दीजिएगा, तो आप केवल और केवल 3 काम कर दो आदरणीय मोदी जी। एक काम तो जो आपका शिक्षा का बजट है, इस शिक्षा के बजट को बढ़ा दो। आप देखो, आप किसी भी विकसित देश की अगर बात करेंगे, वहाँ पे जो जीडीपी है, जीडीपी का 6% या उससे ज्यादा शिक्षा क्षेत्र पे खर्च किया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अभी भी जीडीपी का मात्र 2.7% खर्च हो रहा। दूसरा,
आप लोगों ने जो इस शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रखा है, इस व्यवसायीकरण को आप समाप्त कर दो और इस देश में सम शिक्षा व्यवस्था लागू कर दो। यहाँ पे सम शिक्षा व्यवस्था का मतलब है मैडम, आपका बच्चा, मेरा बच्चा, मंत्री का बच्चा, संतरी का बच्चा, गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, सब बच्चे एक ही विद्यालय में पढ़े और प्रतिभा के दम पे बच्चे आगे बढ़े। ठीक है। और जो तीसरी बात मैं चाह रहा आपके चैनल के माध्यम से, बस वो इस देश में शिक्षकों की जो हालत है, आर्थिक और सामाजिक हालत, जिस तरीके से आज शिक्षक सामाजिक और आर्थिक रूप से नीचा गिरता हुआ जा रहा, आप इस सामाजिक और आर्थिक हालत शिक्षक की सुधार दो, क्योंकि अल्टीमेटली शिक्षक ही शिक्षा क्षेत्र के रीढ़ की हड्डी है। मैडम, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी ये भी दूं, चूंकि मैं शिक्षा समाज से भी जुड़ा हुआ। सर श्रीमान जी जरा चुप रहिएगा। मैंने अभी 3 साल पहले MLC शिक्षक वर्ग में चुनाव लड़ा। इस देश के अंदर 55,000 6,000 रुपए में शिक्षक काम कर रहे हैं, यानी कि मजदूरों से बुरी हालत आज देश के। कुलदीप जी, आपकी जो समस्याएं हैं और जो चिंता है वो जाहिर तौर पर सही है। आपने इस बारे में सोचा, सही बात है, और भारतीय जनता पार्टी को इस तरफ सरकार उनकी है तो जरूर सोचने की भी जरूरत है। लेकिन मुद्दा इसी बात को लेकर है कि सिफारिश की गई और आपने इसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया, इसे सियासत के तौर पर आप सामने लेकर आ गए। सवाल सिर्फ इस चीज को लेकर है, कमेटी ने सिर्फ सिफारिश की NCERT की किताबों में आप इंडिया की जगह भारत करें और उसके लिए दलीलें दी गई, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि अब सियासत ही चालू हो गई, केंद्र सरकार ने मान लिया। केंद्र सरकार ने तो कहीं से अभी इस पर मोहर ही नहीं लगाई। नहीं मैडम, एक्चुअली दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है, सरकार कोई भी काम करती है, सरकार उस काम करने से पहले उसे जो है एक इवेंट बना दे और उसका कहीं ना कहीं अपने पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दे। अरे मैं तो कह रहा, अगर आपको कोई काम करना, आप उस काम को करो ना। आप उसको पब्लिक के बीच में लेकर जाओगे, पब्लिक को के आप उसमें जो है डिफरेंट उनको पब्लिक को जो है अरे सर, उन्होंने एक सिफारिश रखी, माहौल बनाने का काम तो आपने कर दिया। इतनी जोरों से विपक्ष के नेताओं की तरफ से दलीलें आना चालू हो गई कि ऐसा कर दिया सरकार ने, वैसा कर दिया। अभी तो किसी तरह का कोई कुछ फैसला ही नहीं हुआ है सर। तो मैडम, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि हमने कुछ ऐसा करा। मुझे तो इसमें ऐसा लग रहा कि इसमें मीडिया का भी तड़का लग रहा। अरे एक बात बताओ, आप इस मुद्दे पे डिबेट क्यों कर रहे हैं? आप इस मुद्दे पे डिबेट क्यों नहीं करते? जो मैं शिक्षा क्षेत्र में 3 बात कह रहा। अरे सर, जो मुद्दा हमें दिया जाएगा ये आप तय नहीं करेंगे ना कि मुद्दा हमें क्या उठाना चाहिए। मुद्दा हमारा जो डिसाइड होगा वो उठाया जाएगा। शिक्षा के माध्यम में जब हमें बात करनी होगी, मुद्दा उठाया जाएगा। कुलदीप जी, नहीं तो मैडम, जो मुद्दे मीडिया, ठीक है, मैंने आपकी बात को समझ लिया। विजय खेरा जी, इस बात को लगातार उठाया जा रहा है और विपक्ष की तरफ से इस बात को बार बार कहा जा रहा है कि जब से हमने इंडिया गठबंधन बनाया है तब से आपको इतनी मिर्ची लग गई है, आपको इतनी परेशानी होने लग गई है कि आप इंडिया को बदलना ही चाहते हैं, जबकि संविधान में साफ साफ लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत। क्या दिक्कत है? संविधान में लिखा है ना, इंडिया दैट इज भारत, मतलब भारत को इंडिया बोल रहे हैं ना, दैट इज भारत। जो भारत है उसको इंडिया भी बोलेंगे, क्यों बोल रहे हैं? दैट इज भारत, दैट इज भारत, दैट इज नॉट इंडिया, इट इज भारत, इट इज बीइंग कॉल्ड एज इंडिया। खुद कह रहा है। तो अगर संविधान में से इंडिया या भारत में से कोई भी चुनने का अधिकार है या दोनों रखने का अधिकार है, हमने अगर भारत चुना, क्यों तकलीफ? कह रहे मिर्चें लगी, मिर्चें तो इन लोगों को लगी। अच्छा, 400 BC का काम इन्होंने किया, क्या किया पता नहीं क्या है। आप बता सकती हैं इनकी पार्टी का क्या है, ना एक्सक्लूसिव क्या है, आप बता पाएंगे? हम तो याद नहीं कर पाए अभी तक। आप बताइए जरा। इंडिया जोड़ने के लिए इन्होंने उसको बहुत वर्कआउट किया कि मैं इंडिया एक्सक्लूसिव जोड़ जा रहे थे, किसी तरह इसको इंडिया से बनाए। दिस इज 420। दे वांट टू मिसगाइड द पीपुल। लोगों को धोखा देने का एक तरीका था ये जो उन्होंने अपनाया, और हमने सही अपना तरीका अपनाया कि संविधान। कुलदीप जी, आपके पास नहीं बोलना दूंगा आपको, बिल्कुल भाई साहब। हमने अपनाया क्या कि हमने संविधान को उठाया, संविधान में देखा कि भारत शब्द उसमें है, और आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है और राष्ट्रीयता के हर कार्य को करेगी। भारत में हमें भारतीयता झलकती है, हमें अपनापन झलकता है, हमें अपना देश झलकता है। हमने भारत इस्तेमाल किया, डंके की चोट पे किया, बाहर भी कर दिया, पूरे विश्व में कर दिया। ठीक है नितिन, ठीक है विजय खेरा जी, ठीक है। नहीं मैडम, आप ऐसे थोड़ी होगी डिबेट। ठीक। अरे सर, वक्त की कमी है मेरे पास। ठीक है, जल्दी कीजिए। जवाब देना है मुझे, क्या होगा? अभी इन्होंने कितने से लगा दिया। ठीक है, जल्दी कीजिए विजय खेरा जी, मेरे पास वक्त नहीं है। राकेश जी भी बैठे हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ
मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि जो रिकमेंडेशन आई मान लिया हम उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपने तो इससे भी क्वेश्चन ये कर लिया, हम तो कह रहे हैं कर ही हिंदुस्तान के 19 बड़े विद्वान नामी ज्ञानी जिनको पूरी दुनिया जानती है उनको इस कमेटी में रखा गया। हमने कांग्रेस की तरह कम्युनिस्टों को नहीं रखा। हमेशा फलाना सारे कम्युनिस्ट भर के और कारून मुगलिया सल्तनत के कसीदे पढ़े उन किताबों में। बच्चों के इतिहास में पढ़ाया गया कि राणा प्रताप भाग गया। बच्चों को ऐसा पढ़ाया गया कि हम लोग हार गए लड़ाई। असली लड़ाई असली पढ़ाया इतिहास रही, इतिहास बच्चे पढ़ के क्या राष्ट्रभक्ति से उसको हो पाएंगे। हम अगर वापिस आ रहे हैं अपने इतिहास के ऊपर, हालांकि इन्होंने बोला यहाँ हिंदू राजाओं की बात करो, वो तो ठीक है, लेकिन जो गलत कर गए हैं उसे तो बदलना, कोई तो बदलेगा। आप चाहें तो आप बदल लेना। आज शिक्षा नीति हमारे पास है। ठीक है सर, ठीक है। खंडेलवाल साहब, जिस तरह की चर्चा हो रही है आप लगातार सुन रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या बच्चों को अब इंडिया की जगह भारत पढ़ाया जाना गलत है? क्या अगर एनसीईआरटी की किताबों में इंडिया की जगह भारत लिखा जाता है तो ये गलत होगा? मैं भारत मैडम जी ऐसा है, आप शांति से 2 मिनट मेरी बात सुनिएगा जी। देखिए ऐसा है कि विजय खेरा जी, मैंने आपको वक्त दिया, आप मुझे खंडेलवाल साहब की बात सुनने दीजिए। देखिए ऐसे नहीं काम करते हैं। ठीक है। भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जहाँ एक संस्कार है जिसको नामकरण संस्कार कहते हैं जी। किसी भी विश्व में, किसी भी सभ्यता में नामकरण संस्कार है ही नहीं। हमारे यहाँ नामकरण संस्कार है, नाम रखा जाता है जी। नक्षत्रों, गुणों, प्रकृति, इन सबको ध्यान रखते हुए भारत का नाम हमारे पूर्वजों ने भारत रखा। उस नाम को परिवर्तित कर दिया गया। अब किसी व्यक्ति का नाम परिवर्तित कर दिया जाए, अगर प्रयागराज को इलाहाबाद कर दिया जाए तो क्या आपको एक्सेप्ट होगा? आपके पूर्वजों के साथ जो अन्याय हुआ आपको एक्सेप्ट होगा? जब 45 में देश स्वतंत्र हुआ उस दिन सबसे पहला संविधान में जो लिखना था प्रीएम्बल में, वो ये लिखना था, देखिए जो संविधान है हमारा जिसके कारण ये सब लोग बोलते हैं और सो कॉल्ड इंडिया बन के बातें करते हैं, इनको देश हित से कोई सरोकार नहीं है जो भी इसका विरोध कर रहे हैं भारत का जी। तो जब संविधान बना उसके प्रीएम्बल में ये लिखना चाहिए था कि इस भारत के 2 टुकड़े हुए इसलिए ये संविधान लिखा जा रहा है। ना भारत के टुकड़े होते ना संविधान लिखा जाता। जब 2 टुकड़े हुए, किसी ने पूछा हम इसका नाम पाकिस्तान क्यों रख रहे हैं, उन्होंने अपना पाकिस्तान रख लिया। आपने फिर भी इंडिया कंटिन्यू रखा। 47 में ही इसको भारत कर देना चाहिए था और एक लाइन लिख देनी चाहिए थी कि जो स्थान पूरे देश में जितने भी स्थान जिनके नाम हमारे पूर्वजों ने रखे वो परिवर्तित हो गए, उनको तुरंत परिवर्तित कर दिया जाए, उनका नाम पुनर्स्थापित कर दिया जाए। जैसे प्रयागराज का नाम पुनः प्रयागराज हो गया। ऐसे ही विश्व हमारे देश में कितने सारे स्थान हैं जिनके नाम बदले जी। और इन्होंने मलेच्छों ने बदले। इसी प्रकार से होना चाहिए था। जितने मंदिर उन्होंने ढहाए, नष्ट किए, उन मंदिरों का पुनर्स्थापन होना चाहिए था। अब सरकार आज कर रही है, इसको ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए, तुरंत करना चाहिए। जो लोग इसमें राजनीति देखते हैं वो देखते रहें, चाहे वो भाजपा के हो चाहे वो बाकी विपक्ष के हो। आज स्थिति ये है मैडम देश में कि यदि हिंदुओं की कोई बात होगी तो केवल एक ही पार्टी है, भाजपा। शेष लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं लेकिन सारे काम हिंदुओं की जड़ काटने के कर रहे हैं। हर व्यक्ति कहेगा मैं भी हिंदू हूँ और हिंदुओं की जड़ काटेगा, सनातन को नष्ट करेगा, भले ही से वो जाति को लेके हो, भले ही से वो नाम को लेके हो। तो नामकरण बिल्कुल जायज है। नाम हमारा ओरिजिनल नाम भारत है। डिस्क्रिप्शन है वेदों में कि नाम का क्या अर्थ है, भारत का क्या अर्थ है, क्यों हम इसको भारत कह रहे हैं और भारत का क्या है। वैसे तो भारत हमारे पूर्वज जो थे वसुधैव कुटुम्बकम बोलते थे, लेकिन भारत को डिफाइन किया वेरी क्लियरली, हिमालय से नीचे और समुद्र के ऊपर
पूरा का पूरा एरिया भारत है, बिल्कुल अखंड भारत। बिल्कुल खंडेलवाल जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से ये पूरे इस मामले को जिस तरह से समझाया, शायद कुलदीप जी को और विजय खेरा जी को भी समझ। कुलदीप जी बताइए, क्या कुछ रिएक्शन होगा? मैडम एक मिनट मेरी बात पूरी कर लेने, मैडम मेरी एक बात पूरी कर लेने। जी कीजिए। मुझे किसी को समझाना नहीं है। जो व्यक्ति, देखो, सोए हुए को आप जगा सकते हो, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा है उसको आप नहीं जगा सकते। आज देश में स्थिति ये है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि विपक्ष की बात कर रहा हूँ कि वो क्या कह रहा है, लेकिन उनके साथ इश्यू सबसे बड़ा उनके साथ ये है, उनको पावर में आना है। ये देश यदि बचेगा तो केवल एंड केवल एक बात पे बचेगा कि हमारे भविष्य में युवा सक्षम होंगे, भारत पे गर्व करेंगे। जी आज हमें हमारे बच्चों को, अभी कोई सज्जन बोल रहे थे कि हमारे हिंदू राजाओं के बारे में लिखा ही नहीं है। आप मुझे बताइए, अहिल्याबाई होलकर, महाराजा सूरजमल, महाराजा मिहिर भोज, इनके बारे में कहाँ पढ़ा गया है? हमें तो क्या पढ़ा है, शेरशाह सूरी ने धर्मशालाएं बनवाई, कहाँ से धर्मशाला बनवाई उसने? तो ये पूरा का पूरा जो भारतीयकरण है, ये बहुत आवश्यक है हमारे समाज का। जब तक हमारा युवा, आप मुझे बताओ, हमारे पूर्वज कोई आके बोले कि आपके पूर्वजों को आया और उन्होंने लताड़ा और हम वो इतिहास पढ़ाएं? ठीक है खंडेलवाल साहब, मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे कुलदीप जी से एक रिएक्शन लेने दीजिए। जी कुलदीप जी, 10 सेकंड के अंदर बात को पूरा कीजिए। बस मैडम, मेरा एक तो निवेदन है, जो मेरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है विजय खेरा जी, मेरे से उम्र में काफी बड़े हैं भाई, इनके तो बाल सफेद हो रहे सारे के सारे, ये सभ्य भाषा का यूज करें। अभी ये बोल रहे थे कि भाई हमारे सफेद हो गए, आपके हो गए, आप इस बात का ठीक है विजय खेरा जी, ठीक है विजय खेरा जी, लास्ट रिएक्शन आपसे चाहूंगी, वक्त की कमी है। उन बात का भी मैं समर्थन करता हूं। एक्चुअली बोलने के लिए सचमुच में राकेश जी ने इतना बढ़िया स्पष्टीकरण कर दिया है कि अगर हम लोग कोई चीज हमारे साथ जातीय जुल्म हुई है तो हम उसको ठीक करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, 40 साल तक ये मुगलिया इतिहास पढ़ाते रहे, उनके कसीदे गढ़ते रहे, अंग्रेजों के जो डिवीजन करके गए थे हिंदू और मुसलमानों का, वो मुसलमानों को इसीलिए खुद करके गए थे, हम उसको ठीक करेंगे। ठीक है, खैर चलिए, ये देखने वाली बात होगी। अभी तो फिलहाल एक सिफारिश आई है, सिफारिश के बाद इस पर मोहर लगेगी नहीं लगेगी ये सरकार का काम है, लेकिन फिलहाल विपक्ष की तरफ से इस पर जिस तरह से रोष जताया जा रहा है वो कहीं से भी ठीक नजर नहीं आ रहा है। कुलदीप जी, मैं माफ कीजिएगा, आपको वक्त नहीं दे पाऊंगी, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।